राम जी को उनके माता पिता को कितना अन्याय इन लोगों ने किया था, उसी प्रकार जो लोग हमारे साथ अन्याय करें उनके साथ हम डटकर खड़े हो जाए, इकट्ठे हो जाए। और उसी प्रकार सारे लोग, मतलब मैं यही विनय करता हूँ, विनती करता हूँ कि सारे लोग इकट्ठे होकर एकजुट होकर दूसरे लोग जो हमारे पर प्रहार करते हैं और हमें धक्का देकर आगे निकल जाते हैं, किसी पार्टी ने आज तक हमें मंच प्रदान नहीं किया, यह आपको भी पता होगा। यह हमसे गरीब उठाई है, यह झंडा उठाया है। श्रीकांत त्यागी जी ने पार्टी बनाई और मंच हमें दिया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। और श्रीकांत त्यागी जी का हाथ पकड़कर उनको सहारा लगाकर एक मजबूती प्रदान करें, मेरा तो यही विनती है आप सभी लोगों से। आप जैसा क्या नाम कुछ खड़े में थे, नाम तो बताया भी नहीं, तो बता दें। सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। मैं परविंदर त्यागी, नोएडा महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल। जैसा कि हर्षा जी ने बताई दिया, देवीला जी ने बताई दिया, बाकी हमारे जो है जोश भरने वाले यशस्वी मंगू त्यागी जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, जो आपके अपने शब्दों द्वारा आपको पार्टी की विचारधारा बताएंगे और सभी को पार्टी की विचारधारा बताते हुए एक जोश भरेंगे। मंगू त्यागी यहाँ आज उपस्थित सभी महानुभावों पूरे विचार से करते हुए यहाँ आप सभी का मैं अपने तहे दिल से ये अभी युवा साथी हमारे खड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप थोड़े स्थान ग्रहण करें, अच्छा नहीं लगता खड़े हुए क्योंकि कुर्सी खाती है। मैं आग्रह करूँगा जो हमारे श्याम नागर हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, कृपया वो एक बार मंच की तरफ हमें एक बार दिखाई दे, क्योंकि जो यहाँ हमारे बंधुगण बैठे हैं उनका हमें हार्दिक स्वागत भी करना होगा, तो इसीलिए वो हमें नाम की लिस्ट जो कि हमें किसी का नाम नहीं करना। भाई साहब आपका क्या नाम है? सोनू बेसरा जी। हमारे सोनू बेसरा जी हैं, इन्होंने हमारा मंच संचालन जो किया है, उन्होंने एक बात कही थी, लेकिन उससे उनका सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा जो नाम की लिस्ट में एक बार आ जाए। इसी बीच में मैं हमारे साथ जो आए हुए हैं, जो मेरे साथ चल गए, हमारे अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर के श्री निर्दोष त्यागी जी हैं, हमारी आंटी जी चल के आई हैं लखनऊ से जी, छाया त्यागी जी हैं, हमारी नोएडा महानगर अध्यक्ष रचना त्यागी जी हैं, हमारी इनके साथी हमारे नोएडा महानगर से रेखा त्यागी हैं, और हमारी हर्षा त्यागी महानगर सचिव, और हमारे अध्यक्ष महानगर के श्री परविंदर त्यागी जी, और हमारे क्षेत्रीय महासचिव श्री देवीला त्यागी जी जो मंच पर मौजूद हैं। मैं इन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्याम जी कृपया एक बार वो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, हम अपने आए हुए यहाँ सभी महानुभावों को विचारशील सज्जनों का एक बार अपना तहे दिल से स्वागत करें। हमारे साथियों, आज मकर संक्रांति का हमारा ऐतिहासिक पर्व है जो हमें एक भाईचारे का और हमारी जो विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, भारत की जो मूल आत्मा है, उसे संजोकर रखने का भी हमें प्रेरणा देता है। मैं यहाँ मौजूद उपस्थित श्री जगदीश नागर जी, श्री सचिन बेसरा जी, सोनू बेसरा जी, संजय नागर जी, श्री विजेंद्र नागर जी, राहुल नागर जी, रोहित नागर जी, ललित बैटोया जी, सुनील नागर जी, सैनी चौहान जी, अभिजीत नागर जी और गौरव बनियाल जी, इनका मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बेसरा जी ने जिक्र किया था कि हम जो आज हमारे इस आप पावन गांव में जो मगोरा गांव है, इसी पावन धरती पे आप आए हो, आपकी एक अपनी पार्टी की एक विचारधारा है, तो ऐसा क्या है आपकी पार्टी में जो हम आपके साथ जुड़े? सबसे पहला उन्होंने प्रश्न किया था, ये इनका बहुत वाजिब प्रश्न है। तो मैं आज ये विश्वास दिलाता हूँ इस मंच के माध्यम से कि हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीकांत त्यागी जी ने, इसके जो निर्माता हैं,
जो गठन किया है इस पार्टी का पिछले 2.5 साल पहले, उनका एक सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो ये लेकर चलती है। आज यहाँ गुर्जर समाज, यहाँ ज्यादातर गुर्जर समाज है और सर्व समाज है। मैं त्यागी ब्राह्मण समाज की पार्टी कहलाता हूँ। उसका कारण है कि मैंने अब तक वोट दिया है, इस त्यागी भूमिया ब्राह्मण ने अब तक सभी पार्टियों को वोट दिया, लेकिन पश्चिम में इनकी वोट की संख्या इस ब्राह्मण समाज की 2 करोड़ के करीब है। और वो वोट आज एक झंडे के माध्यम से वो वोट देने का काम कर रही है। वो अपनी एक ताकत को साथ लेकर आज ये मम्मू सिंह त्यागी उस 2 करोड़ वोट को लेकर साथ चल रहा है झंडे की ताकत से। और जब 2 करोड़ वोट हमारे इस पश्चिम में है और हम किसी को वोट आज देंगे तो हमारी वो ताकत है, हम आज किसी को वोट देंगे तो उसे अपने अधिकारों को भी मांगने की क्षमता रखते हैं। अब तक जो हमने वोट दी है वो वोट को हमें अधिकार जो मिलना था वो नहीं मिला। तो वो जो सर्व समाज को साथ लेके आप देख रहे होंगे कि ये सब यहाँ त्यागी इस मंच पे हैं, तो आपके मन में एक प्रश्न लाजमी है कि भाई सभी त्यागी हैं, लेकिन त्यागियों का एक कैडर वोटर है त्यागी ब्राह्मणों को, तो हमको साथ के चलना ही होगा जब तक हम अपने घर को मजबूत नहीं करते। आज मैं बधाई देता हूँ हमारे जो युवा साथी हैं श्याम नागर जी को, इन्होंने इस पार्टी की विचारधारा को आत्मसात किया और बड़े सच्चे मन से कई बार हमारे प्रोग्राम में भी गए, इन्होंने देखा कि इस पार्टी में मेरा भविष्य है, तो इन्होंने मन बनाया। इन्होंने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, पार्टी किसी एक जाति से, किसी एक समाज से नहीं चल सकती। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इस देश में सबको साथ कर चलना होगा। लेकिन सबको साथ कर अगर हम चलते हैं तो उनके अधिकारों की रक्षा करना भी हमारी पार्टी का, अगर हम सरकार में होते तो दायित्व बन जाता है। आज सब देख सकते हो कि पार्टी में अपने एक विशेष वर्ग को लाभ दिया जाता है, सबके सामने है वो बातें, चाहे मन से कहना तो होता है कि सरकार की निंदा कर रहे हैं, पार्टी अभी छोटी है, लेकिन इसीलिए हम अभी ज्यादा निंदा किसी सरकार की नहीं करते, क्योंकि हम पहले अपना संगठन मजबूत करते हैं। अगर हमारी विचारधारा किसी को पसंद आती है तो वो पार्टी में हमारे में जुड़ेगा और हम उसे साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि सबसे पहला किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी मनुष्य का सबसे पहला कारण होता है कि उसे अपने राष्ट्र को प्रथम रखना। भाईया बैठ जाइए, आप कुछ बड़ी नहीं है। कहते हैं भरा नहीं जो भाव होते हैं, बहती जिसमें रसधार नहीं, और वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर हम देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते, अगर हमने अपने समाज के लिए कुछ करने का हमारा मन नहीं है, तो फिर हमारे अंदर वो हृदय है ही नहीं, फिर हम एक पाषाण है। अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का काम है कि मनुष्य को साथ लेकर चले, जो अपने से कमजोर है उसको साथ लेकर चले। और उसके आगे का भी हमारे दिनकर जी लिखते हैं, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और कहते जीवित जोत जगा न सका उस जीवन में कोई सार नहीं, जीवित जोत जगा न सका उस जीवन में कोई सार नहीं, और चल न सका संसार के संग होता उसका संसार नहीं। अगर मैं किसी समाज के साथ, किसी समाज को साथ कर चलूंगा तो समाज मेरे साथ अवश्य चलेगा, क्योंकि मेरा जो भाव हो वो समाज की प्रगति, समाज की उन्नति, सर्व समाज के लिए सोचना। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं अपने समाज का ही करूँ तो दूसरा समाज, अन्य समाज, क्योंकि ये जो समाज है हमारा ये विविधताओं से भरा हुआ होता है। ये समाज में विविधताएं हैं, एक से एक समाज में वो व्यक्ति होता है जो मेरे में है वो आप में नहीं, जो आप में है वो तीसरे में, सब में किसी ना किसी तरह का एक विशेष गुण होता है। और उन गुणों को जब सब साथ के जब एक संगठन बनता है तो वो एक समुद्र के समान हो जाता है। एक व्यक्ति अपने आप में एक यूनिट है, वैसा नहीं। और अगर वो किसी संगठन में जुड़ता है तो वो संगठन एक समुद्र के समान एक वो ताकत बन जाता है कि वो एक बूंद का इस तरह कोई अस्तित्व नहीं होता, बूंद का कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन अगर वो बूंद वो समुद्र में गिरती है तो वो समुद्र बन जाती है। तो संगठन भी वही चीज है, संगठन विविधता से भरा हुआ होता है। अगर कोई व्यक्ति संगठन में जुड़ता है तो वो संगठन इतना विशाल होता है कि उसका रूप भी वो विराट हो जाता है।
तो वो व्यक्ति एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं, वो विराट व्यक्ति होता है। तो मेरी पार्टी की विचारधारा सबसे पहली, मैंने आपको पहले बिंदु पे बात की है कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दूसरा, हमारी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय नेता जी जो आदरणीय है श्रीकांत त्यागी जी हैं, उन्होंने दूसरा बिंदु रखा है कि अगर मेरी पार्टी में इस पार्टी में पहले दिन से कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी मेरी अपनी पार्टी की होगी पहले दिन से ही। आज पार्टी में ये श्याम नागर जी आज पार्टी को आत्मसात करते हुए विचारधारा को पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज से इनकी जिम्मेदारी उस पार्टी की होगी, पूरा संगठन इनके साथ खड़ा हो चुका है। आज ये अकेले नहीं है, एक राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जो आज पश्चिम में 2 करोड़ की जनसंख्या मैंने बताई है, लेके सहारनपुर से और आपकी बलिया तक पूरी मतलब जोर शोर से अपना जो संगठन काम कर रहा है। हर जिले में अपना संगठन कार्यरत है। उसके बावजूद हरियाणा में, उसके बावजूद राजस्थान, हिमाचल में, उत्तरांचल में हमारे प्रभारी अभी 3 दिन पहले नियुक्त हुए। 5-6 राज्यों में बराबर संगठन कार्य कर रहा है। ये कोई पार्टी 2-2.5 साल की जरूर है, लेकिन आने वाले समय में भी हर्षा जी ने कहा था कि आने वाले समय में चुनाव तो 2027 में लड़ेगी, 26 में लड़ेगी निकाय चुनाव, लेकिन आने वाले समय में ये पार्टी एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश के सामने पूरा विकल्प आपके सामने होगा। ये पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर के आएगी, क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने आप में एक तो युवा है और उनमें आज का टाइम वो है कि परिवर्तन के युग में हम समझ जी रहे हैं और परिवर्तन तो आगे रहेगा। रोज परिवर्तन है, क्योंकि मनुष्य ही परिवर्तनशील है, ये प्रकृति परिवर्तनशील है। तो जब परिवर्तन होगा तो कुछ नया ही होगा। जितने भी आगे नए युवा साथी जुड़ेंगे, मोदी जी ने एक बार अभी 2 साल क्या 1 साल 1.5 साल पहले एक ऐलान किया था कि राजनीति में 1 लाख युवाओं की जरूरत है। वो अपनी पार्टी के लिए नहीं कह रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। वो कहते हैं कि जो युवा है वो परिवर्तन लाएगा। जिसमें उन्होंने अभी जो है उसका पहला एग्जाम्पल देखना हो तो बिहार में टिकट दिया था वो मैथिली ठाकुर को, वो 25 साल की है लेकिन वो युवा है। तो इसमें कहीं कुछ और भी लगाया जा सकता है, तो पीछे आएगी भुवनेश्वर बहुत से चला निकला वो सब। लेकिन आज जो है जो आदमी खुद संपन्न हो और इतना संपन्न हो कि उसे कोई राजनीति में लाभ लेने की आवश्यकता ना हो, उसके पास तमाम संसाधन हो और वो व्यक्ति रात दिन मेहनत करता हो समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, कि किसी समाज को साथ जोड़कर अपने समाज को भी मैं वो हक दिला दूं। क्योंकि उस आदमी को कोई संसाधन की तो जरूरत है नहीं, वो तो अपने आप में लगाते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक व्यक्ति होता है कि बिल्कुल कुछ नहीं है और समाज को जोड़ के और चंद दिनों में कुछ अपने कमाए के, अपने संसाधन कमा के वो उसे पार्टी को छोड़ देते हैं। उनके अंदर वो जज्बा है कि करीबन 2.5 साल से इस पार्टी को बनाने के बाद निरंतर अपने पैसे से इस पार्टी का जहां तक भी विस्तार हो रहा है वहां तक कर रहे हैं। किसी से अभी तक एक पैसा नहीं लिया है, हमने तो लिया नहीं है। करीबन 8 महीने से हम बराबर इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और ये समझते हुए कि परिवर्तन लाकर रहेंगे, अपने समाज को संगठित कर सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे। ये हमारे पार्टी का दूसरा है। और यहाँ मेरे बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं बहुत। ये गुर्जर समाज इतना प्रभावशाली समाज रहा है कि ये तो इनका तो इतिहास अगर मैं देखूं तो राजा मीर भोज इतिहास वंश के सबसे बड़े शासक रहे हैं, आपको तो पता ही होगा वैसा जी। और उन्होंने लेके इस पूरे उत्तर भारत को इतना समृद्धशाली बनाया था कि आप उससे कल्पना नहीं कर सकते। उसके 5% है आज, लेकिन उन पार्टियां आप जानते हैं कि उनका भी विरोध करती हैं और आप लोगों की जो विरासत है वो भी बहुत आपके पूर्वज हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस देश के लिए। ये तो वो उत्तर भारत है, उनका साम्राज्य लेके पश्चिम में आपका, दक्षिण में चले जाओ तो नर्मदा से लेके और उत्तर पश्चिम में सतलज तक था और पूर्व में चले जाए तो बंगाल तक। इतने बड़े राजा प्रताप राजा 9वीं सदी में पटियाला वंश के मीर भोज हुए हैं। ये आपका इतिहास है और हमारा ब्राह्मणों का इतिहास तो आप सभी जानते हैं। उसका बखान करने का तो ये हो जाएगा कि भाई अपना बखान कर रहे हैं। मेरा अपना उद्देश्य वो ये है कि मैं अपनी
विचारधारा सब समाज को साथ लेकर चलो। सभी नौजवानों का जितना भी है उनका ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी से जोड़ने का कार्य करो। बुजुर्गों का सम्मान हो, जो कमजोर है, असहाय है, उनकी मदद हो। आज सरकारें काम सभी कर रही है, सभी करती है, कल हर सरकार में होंगे, हम भी करेंगे, लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं समाज को हाशिए पर हमारे को और खासकर आपके समाज को भी न्याय नहीं है। जो सत्ता से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो अपना काम निकाल लेते हैं, इसीलिए सभी को सत्ता में जुड़ने के लिए अपने राजनीतिक संगठनों का निर्माण करना आवश्यक है। इसीलिए ये पार्टी बनाई गई है, अपने समाज की बात करना, अपने समाज की उन्नति के लिए कार्य करना। अगर आपको लगता है, किसी को भी लगता है कि अपराध है, तो ऐसा अपराध हम बार-बार करते रहेंगे। हर समाज को साधना ये एक वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप में संबंध हो, पूरा संपूर्ण हो, अपने आप में हर संसाधन से परिपूर्ण हो। वो व्यक्ति समाज को साथ लेकर चल सकता है, निडर होकर बात कर सकता है। अगर सत्ता में भी नहीं है तो भी अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अगर आप संगठित हैं तो आप अपने सरकार से या किसी से भी आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, चाहे बेशक आप सरकार का हिस्सा ना हो। अगर आप संगठित हो जाते हैं और आने वाले समय में आप राजनीतिक भागीदारी तय कर सकते हैं तो आपको अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब वो समय आ चुका है कि आपको अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए संगठित होना ही होगा, किसी ना किसी पार्टी से जुड़ना ही होगा। ये पार्टी हमारी आज नहीं है, लेकिन ये आज नहीं है, कल पुरानी होगी। इसमें तो ये परिवर्तन आएगा ही आएगा कि आज मैं जुड़ रहा हूँ, कल दूसरा जुड़ेगा, सब व्यक्तियों का समूह जुड़ता चला जाएगा और ये पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी आने वाले समय में ये राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ये होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जो इससे आज जुड़ेगा उसे भविष्य में लाभ होगा ही होगा, वो अपने आप में शक्तिशाली होगा ही होगा। ये पार्टी ना तो किसी के दबाव में काम करती है और ना किसी का ढोल पीटती है। ये अपनी विचारधारा से, अपनी विचारधारा को सभी को साथ लेकर चलना, सभी को साधना, उसी के लिए कार्य करती है। तो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो, बैसला जी तो मुझे बताएं, मैं उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि आपने शुरुआत ही ऐसी की थी कि आप हमें क्या दे सकते हैं। कोई अगर बोलना चाहता हो, कोई अपनी बात रखना चाहता हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, उसके लिए भी मैं जवाब दूंगा। आइए, नाम क्या है? जगदीश नागर साहब जी का हार्दिक स्वागत है। आप अपनी बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा, नमस्कार। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर ही जाओ, हाँ जी, ऊपर जाओ, ऊपर ही आओ। बाबूजी का फोन आ गया है, वो अभी थोड़ा सा करेंगे, इसलिए अब मैं थोड़ी सी मानवता पे बात कर लेता हूं। हमारे साथियों, ये हार जीत तो जीवन में लगी रहती है, कौन हारा कौन जीता, लेकिन मेरा ये मानना है कि मनुष्य को सबसे पहले मानव प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति दूसरे के दर्द को अपना समझेगा वो पूर्ण मानव होगा। अगर वो व्यक्ति जिसे दूसरे का दर्द का एहसास ना हो, ना तो वो जीवन में कभी नेता बनेगा और ना किसी का वो सहायक बनेगा। मनुष्य को 7 गुण मनुष्य बनाते हैं, वरना वो भी पशु के समान। वेद कहते हैं ये जान विद्या तपो न दान ज्ञान कसी न गुणो न नमोते न लोगे भोग कहा भूता मनुष्य रूपे प्रकाश है। अगर मनुष्य में ये 7 गुण हैं, पहला ये शान विद्या, पहली विद्या तपोन दान, तप। तप का मतलब क्या है? तप का मतलब होता है जो मनुष्य किसी भी कार्य को करने के लिए निकला हो, उसमें जो द्वंद आए, जो रुकावटें आए, जो मुश्किलें आए, उन्हें झेलता हो और उसमें भी खुशी महसूस करता हो, उसमें भी सुख का अनुभव करता हो, उसे तप कहते हैं। दानम, दान
दान देने की प्रवृत्ति, जो आज दान देने का दिन है ना, ये 3 गुण, ज्ञानम न शीलम, नैतिक ज्ञान, शीलम, शीलम का मतलब संस्कृत में उत्तम आचरण, गुणों न धर्मो। एक प्रकृति ने सभी को, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें एक अपना उसमें गुण ना होता हो। एक गुण जो प्रकृति समझ देती है उसको अपने इसके उसका बढ़ाना, और धर्म में आस्था, ये 7 गुण मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाते हैं। बाबू जी से मैं आग्रह करूंगा, अपने 2 शब्द कहेंगे श्री जगदीश नागर जी। धन्यवाद। सम्मान के पात्र हमारे यहाँ अपना कीमती समय दिया, मंच पे बैठे हुए पार्टी के पदाधिकारी, और एक बात बताना चाहूँगा कि थोड़ा देखने में परेशानी हो जाए, और नाम ना ले कोई बात नहीं है, बुरा मत मानना। मैं चाहूँगा सभी का अपने हमारे यहाँ आए, खुशी है हमारे यहाँ, और अपनी विचारधारा बताई, हमें आश्वासन दिया, और हम आश्वासन भी एक चीज से कि देखिए कोई भी पार्टी तब तक मजबूत नहीं बनती जब तक कोई हमारे देश के युवा अपना सहयोग न दे। युवा हमारे देश का भविष्य है, देश से युवाओं से अब देश चलता है, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती। मेरे आदमी दोस्त ने बताया कि जो ना अभी सत्ता में नहीं है और अभी किसी के लिए कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मैं आश्वस्त करता हूँ भाई साहब को कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार होता है। आप पूर्ण जोर से तरीका से अपनी बात रखिए, यहाँ किसी तरह से भी कोई नहीं हो सकता। यहाँ पे पूर्ण रूप से हम अपनी तरफ से वादा करते हैं कि जो ना मामूले में कोई भी किसी 36 बिरादरी आपके साथ है, किसी का कोई भेदभाव नहीं, आपने अपनी विचारधारा रखी, आपका स्वागत करते हैं और आपके साथ हैं। साथियों देखिए, एक छोटा सा मंच है, कोई बात नहीं, शुरुआत है, और कभी भविष्य में दोबारा अगर बुलवाएंगे पार्टी के पदाधिकारियों को, दोबारा से दूंगा अच्छी तरह जोरदार स्वागत करेंगे, मेरा वादा है। जगदीश नागर ऐसा नहीं है जो मतलब कि भाई छोटे से मंच पे, लाखों के मंच पे उन्होंने अपना भाषण का एक छोटे से एक वक्ता के ऊपर आप विश्वास न करोगे, लाखों की संख्या में मैंने गाने दिखाए हैं, राष्ट्रीय दूरदर्शन और रेडियो सिंगर भी रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे श्याम बेटे ने पहले भी बताया, अभी समय बताया, टाइम टू टाइम कोई भी पार्टी शुरुआत में एकदम ऐसे नहीं है, 2 महीना 2 महीना में राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है, मेहनत करनी पड़ती है, युवाओं का सहयोग रहा तो मैं कहता हूं ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरेगी। जिस तरह से विचारधारा है तो हम इसी विचारधारा का स्वागत करते हैं। आप नजर उठा देखिए, कोई सी भी पार्टी, आप बीजेपी को देख लो, बीजेपी के 3 मात्र सांसद रह गए थे, एक बार दोबारा से लोग आए, लेकिन हमारे समाज को सांसद आए थे, उन्होंने हमारा नजायज फायदा उठाया। सबका विकास, सबका साथ, वो बात नहीं रही बीजेपी में। मैं खुलकर कह रहा हूं इस चीज को, कोई भी पार्टी है वो युवाओं से बनती है, आप मेहनत करिए और जो है पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी युवाओं को
श्री जगदीश नागर जी ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। और अपनी जो हमारी विचारधारा है उन्हें इनके जो बेटे हैं उन्होंने साथ किया है। आज उन्हें हम अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। उस नौजवान के लिए उसे मैं हार्दिक बधाई देता हूं। धीरे धीरे ही होता है और उज्जवल भविष्य की उनके लिए कामना करता हूँ। अभी बाबा जी ने कहा कि जो युवा है एक तो जब होता है तो बाद में कंधे पे देश का भविष्य होता है। एक दिन रिटायर को किसी न किसी को होना है, मुझे भी होना है और आपको भी। लेकिन अभी मैंने जो बात की थी वो परिवर्तन की थी। परिवर्तन उस व्यक्ति से आता है जो व्यक्ति मानसिक रूप से जो नेतृत्व करता हो और उसकी मानसिकता इतनी स्वस्थ हो जो हम रातिया तो करते हैं हम मैं तो बोल रहा है ना खाना मुझे जी ये सवाल लिया बात सवाल के मिलते हैं कोई नहीं मेरे भाई काट मिलते हैं क्या बोल वो तो बीजेपी वाले खुद जानते हैं कि ये उनके विरोध में बने, क्योंकि हमारे जो नेताजी थे वो करीबन 17 साल राजनीति में करते हुए हैं। उसमें अधिकतर समय उनका उसी में ही गुजरा है कि बीजेपी में। और उस विचारधारा से जब उन्होंने देखा कि ये विचारधारा एक किसी खास वर्ग के लिए ही काम करती है और जो इसमें अपना तन मन धन भी जुटाना होगा, एक टाइम को वो ये कह देते हैं कि हम तो जानते ही नहीं कौन है। तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले तीसरे पॉइंट में ये बात रखी थी कि अगर मेरी पार्टी में कोई व्यक्ति जुड़ता है इस राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल में, ये किसी व्यक्ति से नहीं बनती है, व्यक्ति है तो एक इसका संस्थापक है, उन्होंने स्थापना कर दी, स्थापना हो चुकी। इसमें तो रोज नए नौजवान जुड़ते रहेंगे और पार्टी का संगठन अपने आप विराट रूप लेता रहेगा, सारी व्यवस्थाएं होती जाएगी। तो उन्होंने तीसरे पॉइंट में ये बात रखी थी कि मेरा तीसरा बिंदु ये है कि आने वाले समय में इस पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति किसी अप्रिय घटना का शिकार हो जाता है। अप्रिय घटना का मतलब है किसी तरह की साजिश का शिकार हो गया, तो ये पार्टी कभी उससे पता नहीं जानने के लिए अब तो जानते ही कौन है, उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। चाहे एक बार को वो गलत ही क्यों ना हो, अपराधी ही क्यों ना हो, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगी मेरे अपने पूरी जिम्मेदारी से कहेगी कि हमारा सदस्य है, हमारा पदाधिकारी है। इसने गुनाह किया है तो कोर्ट उसकी सजा देगा। हम कैसे पता जान सकते हैं कि ये हमारा नहीं है? ये हमारी विचारधारा का व्यक्ति है, अपराध किया है, गलती की है तो न्याय कोर्ट करेगा, सजा कोर्ट देगा, हम उससे पता कभी नहीं जा रहे हैं। ये उनका कहना है। चौथी उनकी एक बात और है कि होता क्या है, कोई भी व्यक्ति कभी भी, मैंने 20 साल या किसी ने भी 10-15 साल पूरी मेहनत की और जब क्या होता है कि आज ये पेड़ लगाया जा रहा है, पौधा है, आज ये बाल्टी पौधा है, लेकिन ये कभी वृक्ष नहीं बनेगा बड़ा, इसमें फल भी लगते हैं। तो होता क्या है कि किसी व्यक्ति ने भी मेहनत की और वो व्यक्ति किसी दुर्घटनावश और भी संसार में नहीं रहा, तो क्या उसका सारा योगदान जीरो हो गया? उसे एक दिन माना चलाएगा चलेगा कि चलेगा नहीं। उनका ये कहना है कि उस व्यक्ति के परिवार में अगर कोई व्यक्ति, उसकी पत्नी हो, उसका बेटा हो, भाई हो, कोई वो व्यक्ति उसमें आना चाहता है इस पार्टी में, तो सबसे पहले उसे स्थान दिया जाएगा। आगे तो जितनी भी पार्टियां हैं आगे बनेंगी, भविष्य में बन चुकी है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो संविधान के दायरे में ना आती हो, उसकी जो प्रतिबद्धताएं हैं उसमें आधारित न हो। जितनी भी पार्टियां हैं सभी को संविधान के दायरे में रहना होगा। लेकिन कुछ पार्टियों के जैसे ये 4 मैंने अभी बिंदु पे बात करी है, वो इसलिए क्योंकि हमारे वैज्ञानिक ने बोला था कि आप अलग ऐसा क्या करें, ये चारों किसी भी पार्टी में नहीं मिल सकती थी बातें। ये हमारा लिखित का संविधान है, खाली मेरे कहने से नहीं होगा। और महिलाओं की भी हिस्सेदारी 50% है जी, सब कोई 35 कहेगा, कोई कहेगा हमारी 50% है, ये कहना वो भी 50% है। इसलिए महिलाओं को साथ लेके चलते हैं कि हम कहते हैं 50% महिला और हमारे पास महिला साथ होना, तो कोई मुझे कह सकता है महिला कहाँ भैया, वैसे लोग बोल रहे हो, पट्टा से हम साथ लेके आए हैं। वो इसलिए लेकर आए क्योंकि ये पदाधिकारी है सब, और हमें बोल रहा हूँ
धीरे धीरे तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी लोगों का मैं तय हृदय से बहुत बहुत दोबारा आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना है और आपका मैं दोबारा सही दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को साधुवाद, धन्यवाद।